नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पे देख रहे हैं। क्या मेरा बिजनेस मॉडल B2B है या मेरा बिजनेस मॉडल B2C है या C2C क्या है? ये टर्म आप किसी मीटिंग में, न्यूज़ में या सेमिनार में जरूर सुने होंगे। लास्ट कुछ सालों में इस टर्म का यूज ज्यादा होने लगा है, तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये सभी शॉर्ट फॉर्म ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड हैं। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस मेनली किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क से खरीदते या बेचते हैं। और आप सभी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन को भली भांति जानते होंगे। ये सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म से कई तरह के बिजनेस परफॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है B2C। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट कंज्यूमर को ऑनलाइन माध्यम से बेचती है तो इसे B2C मॉडल कहते हैं। और लगभग सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म B2C बिजनेस पे काम करते हैं। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो सीधा आपके एड्रेस पे या आपको मिल जाता है, तो इसे हम B2C मॉडल बोलेंगे। फिर आता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो दो बिजनेस के बीच होता है। जैसे किसी कंपनी या मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे कंज्यूमर को ना बेच करके किसी और बिजनेस को बेच दिया। या ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एक फुटवेयर कंपनी है और उसे अपने कंपनी के लिए शूज, सैंडल्स और स्लीपर्स बनाना है और उसके लिए उसे रबर या लेदर्स चाहिए, तो वो उसे कहीं से तो खरीदना ही पड़ेगा। तो रबर या लेदर कंपनी से फुटवेयर कंपनी के बीच में जो बिजनेस होगा तो उसे बिजनेस टू बिजनेस या B2B बिजनेस बोलेंगे। इसके कुछ एक उदाहरण है, जैसे कि इंडिया मार्ट और उड़ान। ये दोनों ही कंपनियां बिजनेस करने के लिए एक बिजनेस से प्रोडक्ट को या सर्विसेज को खरीद करके दूसरे बिजनेस तक पहुंचाती हैं। तीसरा बिजनेस है C2B। C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। यह बिजनेस बिजनेस टू कंज्यूमर से बिल्कुल अलग होता है। इसमें कस्टमर या कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उससे रिलेटेड कंपनी के प्लेटफॉर्म पर बेचता है और फिर वहां से जो बिजनेस परफॉर्म होती है उसे हम कंज्यूमर टू बिजनेस बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाया जा सकता है, जैसे कि मेरे पास एक कार है और उसे मैं बेचना चाहता हूं, या मैं एक ट्रेंड सिंगर हूं और लोगों को म्यूजिक सिखाना चाहता हूं। तो अपने इस टैलेंट या प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने स्किल को पोस्ट करूंगा जिससे कि लोग इसे एक्सप्लोर करें और सेल्स हो सके। अब इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को C2B प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि फिवर, ये एक फ्रीलांस वेबसाइट है जिसमें लोग अपने टैलेंट, स्किल्स को पोर्ट्रे करते हैं और वहां से लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। इसका दूसरा एक एग्जांपल है Cars24, जिसमें हम अपनी पुरानी गाड़ियां बेचते हैं। मैंने कोरोना काल के बाद किए जाने वाले सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं और वहां से दूसरे कंज्यूमर उसे खरीदते हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि इसमें फाइनेंस ट्रांजैक्शंस दोनों के बीच डायरेक्ट होता है। ऑनलाइन कंपनी केवल एग्रीगेटर का काम करती है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है OLX या eBay। ऐसे सारे प्रोडक्ट जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे OLX पे पोर्ट्रे करते हैं, जहां पे कंज्यूमर डायरेक्ट आपको अप्रोच करता है और डील फाइनल होती है। तो इसे C2C बिजनेस बोलेंगे। फिर आता है D2C। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर।
बहुत सी कंपनीज अपने कंज्यूमर ब्रांड्स को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना चाहती हैं बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम की हेल्प से, और इसलिए वो अपना खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट केवल अपने वेबसाइट पर ही बेचती हैं, जिससे कि उसका पूरा प्रॉफिट केवल कंपनी को ही जाए। इससे उन्हें अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी और ब्रांडिंग करने में भी मदद मिलती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है लेंसकार्ट, मामाअर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स। इन्होंने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया, उस पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिए और इसका ऑनलाइन सेल्स करना शुरू कर दिया। तो दिस इज D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब बात करते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, रेलवेज, आर्मीज और बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिनमें उन्हें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर्स, ऑफिस स्पेस, कैंटीन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खरीदनी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ जिन भी कंपनी से खरीदना होता है उनके लिए ये सेल्स B2G यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट की श्रेणी में आता है। अब पहले ये सारा काम बहुत ही पुराने ढंग से होता था, अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। तो दिस इज B2G। ये तो हो गए डिफरेंट बिजनेस मॉडल, लेकिन ये टर्म यूज कहां होते हैं? जब हम अपना बिजनेस मॉडल किसी को समझाते हैं। जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट के लिए बिजनेस B2C है क्योंकि वो कंज्यूमर से डायरेक्टली बिजनेस करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने से पहले उनको ये प्रोडक्ट कहीं से खरीदना पड़ता है, तो वो बिजनेस उनके लिए B2B बिजनेस होगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस होगा। तो अगली बार जब किसी न्यूज़पेपर, आम बातचीत या किसी जॉब पोस्टिंग में इन शॉर्ट फॉर्म्स को देखें तो समझ जाइए कि वहां किस बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही है। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इससे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे कोई और टर्म जिनका जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं एक और बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।